असलकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IT एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने MS वर्ड को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपने इंसर्ट टैब में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेन्यू मिलेगा हेडर एंड फुटर। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर। ठीक है, तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी एक सा आपने चूज कर लेना है कि आपको नंबर कहाँ पे चाहिए। पेज के टॉप पर चाहिए, बॉटम में चाहिए या पेज मार्जिन करंट पोजीशन, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लें कि करता हूँ बॉटम ऑफ द पेज और यहाँ पे आपने एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पेज नंबर इजीली इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि पेज नंबर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम स्पेसिफिक पेज पे कोई नंबर ऐड कैसे कर सकते हैं। मान लें कि हमारा ये जो फर्स्ट पेज है ये कवर पेज है और सेकंड पेज पे आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया है या इंडेक्स कोई बना लिया है। थर्ड पेज से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो पेज नंबर आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से ये जो नंबर 3 आ रहा है यहाँ से आपने नंबर 1 लिखना है, यहाँ पे पेज नंबर 1 इसको देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे चले जाना है लेआउट टैब के अंदर। अब यहाँ पे जिस पेज से आपको नंबर 1 लिखना है, ठीक है, उस पेज के ऊपर आपने यहाँ पे कर लेना है, कर्सर रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कर्सर रखने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप में ये ब्रेक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपका सेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, इंसर्ट के अंदर चले जाना है। अब यहाँ से आपने पेज नंबर को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नजर आ रहा है आपको कि पेज नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सेलेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेलेक्टेड है। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिजाइन टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ से आपको पेज नंबर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट पेज पे चले जाना है। फॉर्मेट पेज पे जब चले जाएंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, स्टार्ट एट 1। ठीक है, ओके कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर 3 था और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो पेज नंबर 2 तो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पे पेज नंबर 1 भी एज इट इज लिखा हुआ है, तो इनको हमने डायरेक्ट डिलीट नहीं करना। ठीक है, इनको यहाँ पे ये जो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन इनेबल है, इसको आपने क्या करना है, लिंक टू प्रीवियस, इस ऑप्शन को आपने डिसेबल करना है। जो ही आप डिसेबल करेंगे तो यहां से आप इसको अब डिलीट कर सकते हैं सिंपली। ये आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 पे नंबर 1 आ रहा है और बाकी सारे पेजेस पे खत्म हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि MS वर्ड के अंदर हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।